कोविड सीजन्स के बाद इंडियन पेंट सेक्टर में बहुत तेजी आई, लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, ट्रेंड में बदलाव दिख रहा है। जहां बड़ी कंपनियों जैसे एशियन पेंट्स की ग्रोथ रेट कम हो रही है और छोटी कंपनियां अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर काफी आशावादी हैं। जैसे जैसे हम 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, इंडस्ट्री डायनामिक्स को समझना इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होगा। आइए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, डिमांड ड्राइवर्स और इंडस्ट्री चैलेंजेस को समझें। पेंट सेक्टर के सामने क्या चुनौतियां हैं? बढ़ता हुआ कंपटीशन। बिरला ओपुस और JSW जैसे नए प्लेयर्स के आने से मार्केट में हलचल मची हुई है, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, डीलर नेटवर्क और एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। ये कोशिशें उनके मार्केट शेयर को बचाने में मदद करती हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स पर असर पड़ता है, जो ज्यादा खर्च की वजह से कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 6 महीनों में एशियन पेंट्स ने PP, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने पर लगभग 954 करोड़ रुपए खर्च किए। बर्जर पेंट्स ने लगभग 170 करोड़ रुपए खर्च किए और कांसाई नीरोलैक ने 186 करोड़ रुपए खर्च किए। पुराने प्लेयर्स के लिए रेवेन्यू ग्रोथ कम है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिंगल डिजिट्स में रह गया और FY 25 की पहली छमाही में इसमें कमी देखी गई। इस स्लो डाउन के मुख्य कारण ज्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से प्राइस कट्स हैं, कम रेवेन्यू पर यूनिट और कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट, जिससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। अंततः कंपनियों को रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर दबाव का सामना करना पड़ता है। इनपुट कॉस्ट से मार्जिन पर दबाव। हालांकि हाल ही में लो सिंगल डिजिट्स में कीमतों में हुई बढ़ोतरी ग्रोस मार्जिन को बनाए रखने में मदद कर सकती है, लेकिन ये ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। डीलर्स के सामने चुनौतियां। अभी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कमजोर माना जा रहा है, जिससे डीलर्स इन्वेंट्री जमा करने से हिचकिचा रहे हैं। हालांकि कंपनियां डीलर के ROI को सपोर्ट करने के लिए बदल रही हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? मुश्किलों पर बात करने के बाद कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जिन्हें इस टेम्परेरी माहौल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्बनाइजेशन और बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम। शहरी इलाकों में बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम डेकोरेटिव पेंट्स कैटेगरी के लिए अच्छा संकेत है। छोटे रिपेंटिंग साइकिल्स। घर के मालिक अपने घरों को ज्यादा बार पेंट करते हैं, जिससे सेल्स बढ़ती है। रूरल और सेमी अर्बन रिकवरी। अच्छी बारिश की वजह से रूरल अर्निंग्स बेहतर होने से इन इलाकों में पेंट की सेल्स बढ़नी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट्स दोनों की डिमांड बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ। कार मार्केट के बढ़ने से इंडस्ट्रियल पेंट की सेल्स ज्यादा होनी चाहिए। परफॉर्मेंस पर दबाव डाला है। पेंट सेक्टर के लिए आगे क्या है? मार्केट कंसोलिडेशन। मुश्किल समय में आमतौर पर केवल बड़े प्लेयर्स ही अपने साइज के कारण बचे रहते हैं। जितना ज्यादा वॉल्यूम, उतनी कम कॉस्ट। छोटी कंपनियों को compete करने में मुश्किल हो सकती है, सिवाय उनके जिनके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हों या फिर उन्हें एक्वायर्ड किया जा सकता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। कंपनियों द्वारा अपनी मार्केट पोजीशन मजबूत करने के लिए सेक्टर में और ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। हाल ही में पेंट इंडस्ट्री कंसोलिडेशन से गुजर रही है, क्योंकि छोटे प्लेयर्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,
जिससे एशियन पेंट्स जैसी बड़ी कंपनियों के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं। एशियन पेंट्स के सीईओ अमित सिंघल इसे फ्रैगमेंटेड मार्केट में एक नेचुरल प्रोग्रेशन के रूप में देखते हैं और कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होने वाले एक्विजिशंस की संभावना देखते हैं। उन्होंने बताया कि जहां स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी, वहीं डच जायंट एक्जोनोबेल के इंडिया पोर्टफोलियो के कुछ हिस्से दिलचस्पी के हो सकते हैं अगर उन्हें बेचा जाता है। सिंघल जी ने इस बात पर जोर दिया कि एशियन पेंट्स डाइवेस्टमेंट की रूपरेखा के आधार पर ऐसे अवसरों का मूल्यांकन करेगा जो इंडस्ट्री में बदलाव के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उनकी तैयारी को दर्शाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। हालांकि नियर टर्म में मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिल सकता है, लेकिन सेक्टर के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मजबूत हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर्स और सरकारी इनिशिएटिव्स द्वारा सपोर्टेड हैं। जो कंपनियां बदलते कम्पिटिटिव लैंडस्केप के साथ अडेप्ट कर सकती हैं, इनोवेट कर सकती हैं और कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकती हैं, उनके मजबूत बनकर उभरने की संभावना है। स्टेक होल्डर्स के लिए इन डायनामिक्स को समझना 2025 और उसके बाद इस वाइब्रेंट सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को समझने के लिए जरूरी होगा। ऐसे ही और सेक्टर एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इन्वेस्ट करते रहें।